गप्पू हाथी और उसका परिवार। एक बार की बात है, सोनपुर नामक एक गांव हुआ करता था। गांव से सटा एक बड़ा सा जंगल था जहां बहुत से जानवर रहते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल की कटाई लकड़ियों के व्यापार के लिए होने लगी और बहुत सारे जानवर जंगल छोड़कर चले गए। सोनपुर काफी हरा भरा हुआ करता था, जिसके कारण बारिश भी खूब होती थी। गांव वालों ने बहुत सारे तालाब बना रखे थे जिसमें कि बारिश का पानी जमा रहता। पर पेड़ों की कटाई के कारण धीरे धीरे हर साल बारिश कम होने लगी और छोटे मोटे तालाब सूख गए। सोनपुर में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें पिछले कुछ सालों से हाथी का परिवार गर्मियों के समय नहाने आया करता था। जब पहली बार हाथी नजर आए तो गांव वाले थोड़े डर गए, मगर फिर उन्होंने देखा हाथी बस गर्मियों में तालाब का आनंद लेने आते हैं। राजू और उसके दोस्तों ने उस हाथी के परिवार से दोस्ती भी कर ली थी और उनका नाम गप्पू हाथी रखा था। दोस्तों, हमारी गर्मी की छुट्टियां कब से हैं? शायद अगले हफ्ते शुरू होंगी, पर क्यों? अरे राजू को हाथियों के साथ तालाब में खेलने का बेसब्री से इंतजार है भाई। वो तो मुझे भी है। पर दोस्तों, हर साल बारिश की कमी के कारण तालाब में पानी कम होता जा रहा है। अरे तू चिंता मत कर, अभी बहुत पानी है। कहीं न कहीं राजू को पता था कि तालाब का पानी हर साल बारिश की कमी और तेज गर्मी के कारण सूख जाएगा। देखते ही देखते गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई और एक दिन राजू और उसके दोस्तों ने देखा गप्पू हाथी और उसका परिवार तालाब में नहा रहे हैं। फिर क्या था, सारे दोस्त तालाब में हाथियों के साथ नहाने और खेलने चल पड़े। गप्पू हाथी की एक पत्नी और 3 बच्चे थे। राजू और उसके दोस्त कभी हाथी की पीठ पर बैठकर सवारी करते तो हाथी कभी अपनी सूंड में पानी भरकर उन्हें नहलाता। गप्पू हाथी और उसका परिवार राजू और उसके दोस्तों के साथ खूब मजे करता। राजू और उसके दोस्त हाथियों के लिए रोज कुछ न कुछ खाने को भी ले जाया करते थे, जिससे कि हाथियों को गर्मी में इधर उधर भटकना न पड़ता। खेलकूद में गर्मियां खत्म हो गई और गप्पू हाथी और उसका परिवार भी वापस जंगल की ओर लौट गए। गर्मियों में जरा भी बारिश न होने के कारण तालाब का पानी और अधिक सूख गया। राजू हर रोज तालाब के पास जाता और सोचता कि एक दिन ये तालाब भी बाकी छोटे तालाबों की तरह सूख जाएगा। फिर गप्पू हाथी और उसका परिवार भी यहाँ कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, आज मैंने न्यूज़ में देखा है कि हमारे क्षेत्र में इस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं होने के आसार हैं। अगर ऐसा हुआ तो तालाब में कीचड़ के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। हमें उस तालाब को बचाना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक तरकीब आ रही है। तुम लोगों को गांव के पास वाली नदी के बारे में पता है ना? हाँ, क्यों? क्यों ना हम नदी से एक पानी का रास्ता तालाब तक ले आए। राजू, ये हमारे बस का नहीं है भाई। बिल्कुल है, नदी जिस जमीन पर है वो तालाब की जमीन से ऊपर है। हमें तो बस पानी का रास्ता बनाना है, बाकी पानी तो खुद ही उस रास्ते से तालाब में भर जाएगा। नदी कितनी दूरी पर होगी? शायद 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा। अगर हम अभी से रास्ता बनाना शुरू कर दे तो शायद अगले महीने गर्मी आने तक वो रास्ता बनकर पूरा तैयार हो जाए। सही कहा, तो फिर हम आज से ही इस काम को शुरू कर देंगे। बस फिर क्या था, राजू और उसके दोस्तों ने नदी से एक पतली धारा निकालने के लिए तालाब की ओर से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हर रोज राजू और उसके दोस्त खुदाई करने और मिट्टी उठाने का सामान लाकर शाम को रास्ता बनाने का काम किया करते। पर अचानक से ठंड बहुत बढ़ गई, जिसके कारण छोटी और भोलू को जुकाम हो गया और वो काम पर नहीं आ सके। एक दिन शाम को राजू, हमारा काम तो सही चल रहा है, मगर हमारी रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, ऐसे में तो अगले गर्मियों तक हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। छोटी और भोलू के आने के बाद एक बार फिर से काम जोर शोर से चलने लगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और लगभग आधा रास्ता तैयार हो गया। पर अब नई मुश्किल ये थी कि राजू और उनके दोस्तों की परीक्षा आने वाली थी, जिसके कारण सब लोग कुछ हफ्तों तक काम पर नहीं आ सके। परीक्षा खत्म होते ही एक बार फिर सभी बच्चे काम पर लग गए। बारिश न होने के कारण तालाब का पानी काफी हद तक सूख गया था। अगर नदी का पानी तालाब में नहीं दिया गया तो तालाब का सूख जाना निश्चित हो गया था। अब गर्मी का मौसम आने में सिर्फ 2 हफ्ते थे और लगभग 300 मीटर का रास्ता और तय करना था। रास्ता बनाने की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई थी। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर होने के कारण रास्ता बनाना मुश्किल होने लगा था और उसके दोस्तों को कई चोटें भी लगी।
पर उनका हौसला अब भी बुलंद था। देखते ही देखते दिन बीत गए और गर्मी आने में बस हफ्ता भर का समय बचा था, पर अभी 100 मीटर का रास्ता तय करना बाकी था। बच्चों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और काम पे लग गए। एक दिन राजू और उसके दोस्त रास्ता बनाने का काम कर रहे थे। अचानक खुदाई करते करते उन्हें जमीन के अंदर एक विशाल पत्थर गड़ा हुआ मिला। बच्चे उस पत्थर को हटाने में लग गए। 1-2 घंटे की कोशिश के बाद भी पत्थर टस से मस न हुआ और सभी दोस्त वहीं थक हार कर बैठ गए। राजू, अब क्या करें? इतनी मेहनत से नदी के इतने करीब आ गए, पर ये पत्थर कैसे हटेगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या इतनी मेहनत बेकार हो गई? अरे वो देखो, गप्पू हाथी और उसका परिवार हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे ये इस साल जल्दी कैसे आ गए और इन्हें हमारी जगह का कैसे पता चला? गप्पू हाथी और उसका परिवार आते ही खुशी से इधर उधर नाचने लगे। बच्चों ने हाथियों को गले लगा लिया। राजू ने इशारे से गप्पू हाथी को वो पत्थर हटाने को कहा। गप्पू हाथी ने उस पत्थर को एक झटके में हटा दिया। बस फिर क्या था, बच्चे और हाथी ने मिलकर उस दिन नदी से तालाब का रास्ता पूरा कर दिया और एक दफा फिर से तालाब में लबालब पानी भर गया। राजू और उसके दोस्तों ने हाथियों के साथ खूब मस्ती की।